असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि हर्ष महाजन के भाजपा ज्वाइन करने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हर्ष महाजन मूलतः जम्मू से थे और जम्मू आने के बाद उनके पिता स्वतंत्र पार्टी से चंबा से चुनाव लड़े थे। उसके बाद कांग्रेस में आकर मंत्री भी बने। उसके बाद उनकी माता ने भी उनके खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। चूँकि अब हर्ष महाजन का कोई ज़्यादा असर नहीं रहा था, क्योंकि पिछले 3 टेन्योर से वो चंबा की सक्रिय राजनीति से दूर थे। पहले उन्होंने 3 बार लगातार इलेक्शन लड़े, चूँकि जीते भी थे, लेकिन अब वो शिमला में बैठकर राजनीति कर रहे थे और उनका चंबा की राजनीति पर कोई असर नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि उनके भाजपा ज्वाइन करने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पूरी तरह से बेदम नेता हो चुके थे। सुल्तानपुर में पेंटर का काम करने वाले चंदेड़ी निवासी एक युवक ने फंदा लगाकर कमरे के भीतर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने दी है। उन्होंने बताया कि चंदेड़ी निवासी चमन सुल्तानपुर में पेंटर का काम करता था और वो अपने एक अन्य साथी के साथ कमरा लेकर रहता था। इस दौरान उसने अपने कमरे के भीतर आत्महत्या कर ली। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेते हुए उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है। इसकी जानकारी एनपीएस कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने दी। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ही एनपीएस कर्मचारी महासंघ की ओर से जिला मुख्यालय पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती है, तब तक उनका उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन जारी रहेगा। पीजी कॉलेज चंबा में वन्य प्राणी सप्ताह के तहत विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पीजी कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर प्राणी विज्ञान विभाग और सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन्य प्राणियों, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और उनकी महत्ता की जागरूकता हेतु सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीजी कॉलेज चंबा में भी कई तरह की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीजी कॉलेज चुवाड़ी में वन्यजीव जागरूकता अभियान के तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को प्रश्नोत्तरी के हिसाब से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज कुमार और प्रोफेसर अमन कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर सिद्धार्थ और प्रोफेसर पीताम्बर दत्त भी मौजूद रहे। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को 5 चरणों में किया गया, जहां प्रतिभागियों से वन्यजीव और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए और फिर इन टीमों में से अव्वल रहने वालों को पुरस्कृत किया गया। कांगड़ा चंबा के एमपी किशन कपूर ने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि चंबा के विकास के मामले में केंद्र सरकार की ओर से धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये भी कहा कि चंबा जिले के 446 गांवों में 4G की सुविधा मुहैया करवाने के लिए 446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रति गांव के हिसाब से 4G की सुविधा मुहैया करवाने के लिए 1-1 करोड़ की राशि प्रति गांव के हिसाब से खर्च करने का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इंगित चंबा जिले में किसी भी तरह की योजना को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए हर संभव आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी आर्थिक सहायता चंबा जिले में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए की जाएगी। इस मौके पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा और एसपी चंबा अभिषेक यादव भी मौजूद रहे। बिजली की चोरी पर जनजातीय क्षेत्र होली के 7 लोगों पर पेनल्टी लगाई गई है।
इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र होली से बिजली की चोरी की शिकायतें मिल रही थी। बहरहाल छापामारी के दौरान 7 लोग बिजली की चोरी करते धरे गए हैं। बहरहाल इन सभी लोगों को पेनल्टी डाली गई है। चंबा के पूर्व रणजी कप्तान अजय मनु उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। चंबा जिले से ताल्लुक रखने वाले और एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले इस क्रिकेट खिलाड़ी ने जिला चंबा और हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। वर्ष 2005 में अजय मनु हिमाचल प्रदेश रणजी टीम के कप्तान बने और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश रणजी टीम ने पहली बार एलीट ग्रुप में प्रवेश किया और वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर हिमाचल प्रदेश जूनियर क्रिकेट टीम का राष्ट्रीय सिलेक्टर बनाया। अजय मनु का मेहनतकश व्यवहार और क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि ने जिला चंबा और हिमाचल प्रदेश का नाम फिर से रोशन कर दिया है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रतिभा के धनी अजय मनु को चयन समिति के चेयरमैन के रूप में नवाजा है।